नमस्कार, वेलकम टू डिप्लोमेटिक डायमेंशंस। मैं आकाश। अगर आप न्यूज़ को ज़रा भी फॉलो करते हो तो पूरे दिन आज आपने एक ही खबरी सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप लॉन्चेस गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम। तो क्या है ये गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम एंड इससे इंडिया और चाइना कैसे अफेक्ट होंगे? सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली यूएसए की जो सिटीजनशिप है वो $5 मिलियन में बेची है, मतलब बेचना स्टार्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो भी अल्ट्रा रिच लोग हैं ये इसके पीछे क्रेजी होने वाले हैं, क्योंकि अब इसके पहले क्या था कि एक अमेरिका का प्रोग्राम था, दैट इज EB-5 वीज़ा प्रोग्राम। EB-5 वीज़ा प्रोग्राम क्या करता था कि आप जो रिच लोग हैं वो यूएसए में $1 मिलियन इन्वेस्ट करो यूएसए के बिजनेस में एंड यू अप्लाई फॉर द यूएस सिटीजनशिप और आपको वो सिटीजनशिप मिल जाती थी। बट अभी क्या हुआ है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये EB-5 वीज़ा प्रोग्राम था इसको पूरा का पूरा स्क्रैप किया है और इसके बदले में अभी ट्रंप गोल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। ट्रंप गोल्ड कार्ड क्या है कि आपको $5 मिलियन पे करने हैं और जिसके बदले में आपको यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये $5 मिलियन मतलब INR में रफली 43.54 करोड़ हो जाएंगे। तो अभी ये इतना मतलब इतने आर्टिकल्स इसके ऊपर क्यों छापे जा रहे हैं? क्योंकि अभी अगर आप यूएसए के हालात देखोगे तो यूएसए में जो डेप्ट है वो मतलब यूएसए का जो कर्जा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नाउ यूएसए का जो कर्जा है वो 36 ट्रिलियन के आसपास है। आप इमेजिन कर सकते हो 36 ट्रिलियन। इंडिया का जो अभी इकोनॉमी है वो अभी $4 ट्रिलियन भी नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो 36 ट्रिलियन ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप का आज एक ही डर है कि ये जो $36 ट्रिलियन है इसका ब्याज पे करते करते ही यूएसए डिफॉल्ट ना हो जाए। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि जो भी यूएसए का ओवर स्पेंडिंग था वो पहले तो खत्म कर रहे हैं। उन्होंने इलॉन मस्क के साथ अगर आप देखा होगा तो डोज मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी ये लॉन्च किया है उन्होंने। और ये इन्होंने क्या किया है कि जो भी यूएसए का ओवर स्पेंडिंग था वो कंट्रोल में ला रहा है। अभी अगर आप रिसेंट न्यूज़ देखा होगा तो उन्होंने जेलेंस्की से भी पैसे मांगे हैं कि यूएसए का जो भी पैसा यूक्रेन में खर्चा हुआ है तो आप वो यूक्रेन के जो भी मिनरल्स है वो उसमें 50% स्टेक यूएसए को दे दो और 500 बिलियन का जो डील है वो आप साइन करो। हालांकि जेलेंस्की ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि मैं ये नहीं करूँगा। तो आप इससे समझ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे बिजनेस माइंडेड पर्सन है। तो अभी ये यूएसए अगर आप देखोगे तो ये इससे मतलब ये गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम से यूएसए को क्या फ़ायदा मिलेगा? लेट से अभी अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो जो भी लोग ये 43.5 करोड़ पे करेंगे सो दे आर रिच लोग। सो ये जो लोग इंडिया से यूएसए में जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ बीइंग बर्डन ऑन यूएसए ये यूएसए की इकोनॉमी को हाथ लगाएंगे, मतलब वहाँ पे जाके टैक्सेस देंगे, देन वहाँ पे कोई बिजनेस ओपन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। सो ये जो बर्डन है यूएसए का, एक तो यूएसए का कर्जा भी कम हो जाएगा। यूएसए का क्या प्लान है कि 70 to 80 lakhs जो भी फॉरेनर है जो यूएसए में आने का प्लान कर रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई बाय अब अगर आप $5 मिलियन करते हो तो ये रफली $35 ट्रिलियन के आसपास होता है। सो ये इतने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर यूएसए 4-5 लाख फॉरेनर लोगों को भी अट्रैक्ट करता है सो दैट इज़ गुड थिंग। उससे उनका $3-4 ट्रिलियन का कर्जा माफ होगा, ठीक है। लेकिन ये यूएसए के लिए सबसे अच्छा बात है कि उनका कर्जा वगैरह माफ हो रहा है, देन वेल्दी लोग वहाँ पे यूएसए में शिफ्ट हो जाएंगे, सिविक सेंस बढ़ेगा, एवरीथिंग इज गुड। बट ये जो है ये इंडिया और चाइना के लिए इतना खराब न्यूज़ क्यों है? अगर आप देखोगे तो ये एक आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ये 21 फरवरी को मतलब आर्टिकल छापा था इन लोगों ने। तो इसमें क्या है कि इन्होंने क्या लिखा है कि अराउंड 10,000 इंडियन मिलियनियर्स माइग्रेट किए हैं लास्ट 2 सालों में। तो 10,000 मिलियनियर्स इज अ गुड, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है।
अगर ये 10,000 मिलियनियर्स यूएस में, पोर्टुगल में और यूएई में जा रहे हैं, दैट मीन्स ये जो यहाँ रह के, इंडिया में रह के जो भी टैक्स पे करते थे, अभी ये टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी इनका परचेसिंग पावर था, वो भी परचेसिंग पावर अभी इंडिया में कम होगा। अगर ये लोग मतलब स्मॉल बिजनेस रन करते होंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं करेंगे। सो इंडिया और चाइना के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि जो भी मिलियनियर्स है वो इंडिया से जाके यूएसए में शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, और ये जो मतलब इतने जो 10,000 इंडियन मिलियनियर्स जो है ये इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में बेसिक चीज़ें ही कम मिल रही है। मतलब क्या है कि देखो, अगर आप एयर क्वालिटी देखोगे इंडिया की तो इट इज़ वर्स्ट, आपको एक ब्रीथेबल एयर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे सिविक सेंस बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो मिलीनियर्स लोगों को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि मैं अपने काम से काम रखूं, बट यहाँ इंडिया में वैसा नहीं है, सिविक सेंस की बहुत कमी है। और तीसरा जो मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमारा जो रुपी है, अगर आप रुपी देखोगे तो रुपी का जो वैल्यू है वो रुपी दिन ब दिन इतना पिट रहा है कि उसका डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो जो भी लोग जिसके पास 1 करोड़ रुपए होगा वो मतलब उसका बैठे बैठे ही पैसा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर। बट अगर सेम लोग यूएसए में शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले स्ट्रांग होता जा रहा है, दिन ब दिन आप अगर देखोगे तो स्ट्रांग हो रहा है। हालांकि डॉलर भी डिप्रिशिएटिंग एसेट है, डॉलर भी डिप्रिशिएट होता है, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि रुपये अभी जितना गिर रहा है उतना नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ से मतलब इंडिया से यूएसए में शिफ्ट हो रहे हैं या जो भी यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो भी यूरो है या डॉलर है ये इतना वीक नहीं होगा कि उनका बैठे बैठे ही पैसा मतलब कम होता जा रहा है। सो दैट्स व्हाई पीपल आर चूजिंग टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया इन यूएसए, यूरोप और यूएई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्टेइंग हियर इन इंडिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो भी डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान है कि मैं 70 to 80 लाख लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, हालांकि इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि अगर आप और ये जो $5 मिलियन सिटीजनशिप के लिए लेना है, दैट इज़ ऑल्सो ओवर प्राइज्ड। क्योंकि अगर आप इसका यूरोप का और यूएई का अगर देखते हो तो यूरोप का और यूएई का सिटीजनशिप का जो मतलब स्पेंडिंग है वो आपको बहुत कम मिलेगा। यूएई तो क्या बोलता है कि आप बस अराउंड $1 मिलियन जो है वो हमारे यहाँ पे मतलब घर ले लो या लैंड ले लो और आपको गोल्डन वीज़ा हम दे देंगे। सो देखते हैं इन फ्यूचर व्हाट हैपन्स and how Indian government tackles with this problem, but it is very bad news for India and China. Let's hope for the best. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपकी जो भी थॉट्स हैं राइट इट इन कमेंट सेक्शन, I'll read it and I'll give you the like. Okay, thank you, bye bye.